हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो राखी के इस पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी रक्षाबंधन। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनोल और ईथर। अल्कोहल बनाने की विधियां कंप्लीट कर ली, फिनोल बनाने की विधियां कंप्लीट कर ली। अल्कोहल, फिनोल के भौतिक गुणधर्मों के बारे में हमने सीख लिया। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। हम बात करते हैं अल्कोहल और फिनोल के रासायनिक गुणधर्म। तो हेडिंग लगाते हैं अल्कोहल के रासायनिक गुण या कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। अल्कोहल कौन कौन से रासायनिक गुण रखता है, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल। जैसे ये आपका ROH है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं दो। ऑक्सीजन एक नाभिक स्नेही की भांति काम करेगा। ये हाइड्रोजन त्याग करके H+ यानी अम्लीयता भी दिखाएगा और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में भी काम करता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अल्कोहल ऑलराउंडर है, सर्वतोमुखी है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में भी व्यवहार करता है, नाभिक स्नेही के रूप में भी व्यवहार करता है और ये अम्लता का गुण भी दर्शाता है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि अल्कोहल जब रासायनिक क्रियाएं करता है तो OH बॉन्ड भी टूट जाता है, CO बॉन्ड भी टूटता है। तो इस प्रकार से पहली बात लिख सकते हैं कि अल्कोहल सर्वतोमुखी यौगिक है। अल्कोहल सर्वतोमुखी का मतलब ऑलराउंडर, सर्वतोमुखी यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही एवं नाभिक स्नेही दोनों के रूप में व्यवहार करता है। तो सबसे पहली बात तो ये आपको जान लेना है कि अल्कोहल ऑलराउंडर है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही दोनों की तरह व्यवहार करेगा। तो हम इस सबसे पहले बात करेंगे जब ये नाभिक स्नेही के रूप में काम करता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नाभिक स्नेही के रूप में। तो यहाँ पे ही लिख देता हूं मैं। नंबर 1, जब अल्कोहल नाभिक स्नेही के रूप में काम करेगा, सबसे पहले अल्कोहल नाभिक स्नेही के रूप में काम करेगा तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास अल्कोहल है, ये रहा आपका अल्कोहल, इसके ऊपर दो लोन पेयर हैं। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही कार्बोधनाइन, ये आपका कार्बोधनाइन का मतलब कार्बन पर एक ऐसी स्पीशीज जिस पर कार्बन पर धनावेश हो, उसको हम बोलते हैं कार्बोधनाइन। जब कार्बोधनाइन पर यह अटैक करेगा तो ये किस रूप में काम करेगा, नाभिक स्नेही। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो बंदा है ये इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये अपने लोन पेयर इसको देगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RO, ये C के साथ जुड़ेगा तो C, कार्बन की 4 वैलेंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है ही, एक लोन पेयर के द्वारा ये बॉन्ड बन गया, एक लोन पेयर इसमें बचा है। तो यहाँ पे इसने
दिया क्या है, इसने दिया है अपना लोन पेयर। लोन पेयर देते ही इस पे ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस प्लस चार्ज को ज्यादा समय तक लेकर रखेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो ROCCC इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा और H प्लस निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब एल्कोहल नाभिक स्नेही के रूप में काम करता है तो कौन सा बॉन्ड टूटा, OH बंध का विखंडन होता है। तो इसका मतलब हुआ कि एल्कोहल नाभिक स्नेही के रूप में काम करता है तो OH बंध विखंडन होता है, विखंडन होता है, यानी कि ये वाला O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, जैसे यहाँ पे टूटा। तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि एल्कोहल नाभिक स्नेही के रूप में काम करेगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, OH बंध का विखंडन होता है। टू बी क्लियर, नेक्स्ट अपन बात करेंगे जब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में हो। नेक्स्ट प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। सेकेंड बात करते हैं अपन, जब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में हो तो क्या होगा, जब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में काम करेगा तो CO बंध विखंडन होता है, CO के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो इस चीज को अपन देखते हैं कैसे इसकी रिएक्शन होगी। जैसे आपके पास है RCH2OH, एल्कोहल है ये, और एल्कोहल प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा, ये प्रोटॉन इस पर अटैक करेगा। तो ये प्रोटॉन यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ भी कहा जाएगा कैसे, इसके साथ जुड़ेगा और बना देगा प्रोटोनीकृत एल्कोहल। तो ये आपका जो बनेगा RCH2OH, यहाँ पर H, यहाँ पे H और लोन पेयर ऑलरेडी है और इस पे चार्ज प्लस, ऑक्सीजन पर चार्ज, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल यानी प्रोटोनीकृत एल्कोहल। अब सीधी भाषा में है कि प्रोटोनीकृत एल्कोहल हमने जो बनाया है वहां से अगर ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके जाए तो कार्बोधनायन बनेगा, कार्बोधनायन बनेगा तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक कर सकता, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में काम करेगा। इसका मतलब हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब हुआ जिसको इलेक्ट्रॉन की चाह हो, इलेक्ट्रॉन की चाह है, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब जैसे ये RCH2OH और H ये वाली स्पीसीज है, यहां से ये जल निकल सकता है और जल निकलेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे अगर प्लस चार्ज आता है तो इसके पीछे से अटैक कौन कर सकता है, इसके पीछे से कोई भी स्पीसीज जैसे कि Br-, ये क्या है
नाभिक स्नेही तो ये किस पे रखेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की चाहे रखेगा तो ये इस पे अटैक कर सकता है। तो आप लिख सकते हो RCH2, ये आपका बन गया Br और साथ में ये निकल गया आपका H2O। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्कोहल इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में काम कर सकता है, नाभिक स्नेही के रूप में काम कर सकता है। जब नाभिक स्नेही के रूप में काम करेगा तो देखो यहां से कौन सा बॉन्ड टूटा, C और O के बीच में CO बंद विखंडन हुआ है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होगा, पहले ये बनेगा प्रोटोनीकृत अल्कोहल, ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन होती है। तो ये बात हो गई जब अल्कोहल नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं अपन जो अल्कोहल होते हैं वो कौन से अल्कोहल OH बंद का विखंडन सबसे पहले करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे। तो अपन हेडिंग लगाते हैं अल्कोहल का OH बंद विखंडन के प्रति क्रियाशीलता का नियम, क्रियाशीलता का क्रम, अल्कोहल का OH बंद विखंडन के प्रति क्रियाशीलता का क्रम, यानी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल आपके पास हो तो कौन से अल्कोहल में OH बंद का विखंडन शीघ्रता से होगा और कौन से अल्कोहल में OH बंद विखंडन देरी से होगा। इस बात को हम समझेंगे तो हम तीनों अल्कोहल बनाते हैं। पहले RCH2OH, दूसरा CHRR, दूसरा और ये तृतीय अल्कोहल है CRRROH। ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल और ये हो गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो अब ध्यान देने की बात यह है कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है उसको आप ध्यान से देखो। इस 1 डिग्री अल्कोहल पर ये जो R ग्रुप लगा हुआ है, ये R ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दान करने वाला है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दान करने वाले ग्रुप लगे हुए हैं और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप लगे हुए हैं। तो यार इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देंगे और इलेक्ट्रॉन के घनत्व को जब बढ़ा देंगे तो हाइड्रोजन जो है उसका निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यानी फिर हाइड्रोजन को ये छोड़ नहीं पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, घनत्व जितना ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, यानी OH विखंडन मुश्किल हो जाता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप है और इनका होता है प्लस आई प्रभाव। तो यहाँ पे देखो प्लस आई प्रभाव किसमें सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, R ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी प्लस आई प्रभाव ये भी दर्शा रहा है। इसमें प्लस आई ग्रुप 2 है, इसमें प्लस आई ग्रुप 3 है। तो प्लस आई ग्रुप या प्लस आई इफेक्ट ज्यादा बढ़ेगा तो OH बंद विखंडन कम होगा। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट एंड स्वीट लिख देना है। इसमें फर्स्ट आई ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक डोनेट, इसमें ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ रहा है लेकिन इसमें ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन पर जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा OH बंद विखंडन को कम करेगा। तो यहाँ पे लिखना, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि तृतीयक अल्कोहल
OH बंध विखंडन के प्रति कब क्रियाशील होता है? तथा कम अम्लीय होता है? क्योंकि इसका रीजन आप बता सकते हो, क्योंकि इसमें प्लस आई प्रभाव ज्यादा होने के कारण, क्योंकि इसमें एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव ज्यादा होता है, अधिक होता है। क्लियर? जबकि प्राथमिक अल्कोहल में एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछ लेता है। इस क्रम को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में OH बंध विखंडन जो का क्रम है वो आपको बता देना है। तो सबसे ज्यादा OH बंध विखंडन किसमें होगा? इसमें। इसके बाद सबसे कम होगा तृतीय। तो आप इस बात को थोड़ा सा मेंशन यहाँ कर सकते हैं कि जब प्लस आई प्रभाव बढ़ता है तो OH बंध विखंडन कम होता है, यानी इसकी अम्लता भी क्या होती है? कम होता है। तो ये दोनों बातें यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? अगर प्लस आई प्रभाव, यहाँ लिख देता हूँ, प्लस आई प्रभाव जब बढ़ता है, प्लस आई प्रभाव जब बढ़ता है तो एक तो OH बंध विखंडन कम हो जाता है, और दूसरी बात उस अल्कोहल की एसिडिक नेचर या अम्लीयता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये तीनों बातें आप इस बक्से में बंद कर दी है, तो इसको आप दिमाग में रखना कि जब प्लस आई प्रभाव यानी एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ेगी, OH बंध विखंडन घटेगा और अम्लता भी उसकी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अल्कोहल की OH बंध के विखंडन के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम भी आप चेक कर सकते हो, अम्लता का भी क्रम इससे बता सकते हो। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अल्कोहल की वे क्रियाएं जिनमें OH बंध विखंडन होता है सबसे पहला फर्स्ट सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया, सक्रिय धातु से क्रिया। तो अल्कोहल सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब अल्कोहल सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है से क्रिया कर हाइड्रोजन H2 गैस मुक्त करते हैं। ये आपको थ्योरिकल बात लिख देनी है कि जब सक्रिय धातु से क्रिया करेगा अल्कोहल तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कैसे निकलेगी? प्लीज अटेंशन योर माइंड ऑन द बोर्ड, ध्यान देना भैया। भैया साइड में होना भी, हाँ ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है। तो
तो एल्कोहल की रिएक्शन करानी है, ये हो गया आपका एल्कोहल OH। ध्यान देने की बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दो मॉलिक्यूल ले लो आप, एल्कोहल को डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो ROH, इसके दो मॉलिक्यूल लेने आपको, तो एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल ले लिए, या तो ऐसे ले लो या आप ऐसे कह सकते हो, एल्कोहल के ऐसे दो मॉलिक्यूल ले सकते हो और उसकी रिएक्शन दो सोडियम के साथ आप करवा सकते हो, दो सोडियम के साथ आप करवा सकते हो 2Na। जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये OH बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, OH बॉन्ड टूटेगा तो H और H2 तो निकल जाएगा, H2 तो बाहर निकल गया, प्लस आपका बना क्या RONA। ये कितने Na2 है तो यहाँ पर भी बना सकते हो आप 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये बन गया सोडियम एल्कोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड इसको बोलते हैं। इसी प्रकार से एल्कोहल की रिएक्शन और करा के देखो, जैसे अपने पास है CH3OH, इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, दो सोडियम के अणु से इसकी रिएक्शन कराते हैं और जैसे इसकी रिएक्शन कराएंगे यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो 2H का मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और आपके पास बनेगा CH3ONA, CH3ONA यानी सोडियम मैथोक्साइड, सोडियम मैथोक्साइड। तो ये क्या बना आपका सोडियम मैथोक्साइड, मैथोक्साइड का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो अपने रिएक्शन पड़ी है, एल्कोहल जब भी धातु से पोटेशियम से क्रिया करोगे तो पोटेशियम एल्कोक्साइड बना देगा, तो एल्कोहल धातु से क्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो ये एल्कोहल की जो क्रियाएं हैं वो एल्कोहल के अम्लीय गुण को दर्शाती है, क्योंकि जब भी धातु से क्रिया करता है कोई अम्ल तो हाइड्रोजन गैस देता है, तो एल्कोहल धातु से रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस दे रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो कर रहे हैं वो किसको एल्कोहल के अम्लीय गुण को दर्शा रही है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। कुछ अब लेते हैं अपन एक तृतीयक एल्कोहल लेंगे CH3 और इसको OH, इसको बोलते हैं अपन तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल, 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। इसके अपन 6 मॉलिक्यूल्स लेकर इसकी रिएक्शन करा देंगे तो एल्यूमिनियम धातु के साथ, एल्यूमिनियम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो ध्यान से आपको देखना है कि एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराएंगे तो ये सारे के सारे H2 निकल जाएगा और CH3O यहाँ से निकल गया H, तो H निकल गया तो इसको कोष्टक में डालोगे Al। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पे 3 और H2 आपका ये जो निकला वो कितना निकला, यहाँ से क्रिएट होगा तो 3H2 प्लस 3H2। इसको क्या बोलते हैं अपन तृतीय ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम तृतीय ब्यूटॉक्साइड, इसको बोलते हैं 3 दूनी 6 तो ये हो गए, ठीक है, और ये वाले 3 हो गए ठीक, ओके, 2 एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम तृतीय ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम तृतीय। एनसीईआरटी की रिएक्शन है तो ध्यान देना, आई हुई है बोर्ड की एग्जाम में ये रिएक्शन, तो टेक ए स्क्रीनशॉट। तो ऐसे ही अपन फिनोल की रिएक्शन भी देख लेते हैं साथ में। फिनोल की रिएक्शन भी आप चेक कर सकते हो कि फिनोल में क्या होगा। ये जैसे वही आपका 2 मॉलिक्यूल्स है, फिनोल लेना है, 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करानी है, होना जाना कुछ नहीं, सेम वही पोजीशन, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा
ये बन गया आपका ONA और साथ में निकल गया H2। ठीक है, इसको बोलते हैं, जैसे उसको एल्कोक्साइड बोला तो इसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ऐसे ही हम NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। ये आपका फिनोल है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो यहाँ से सीधा सीधा H निकलेगा और यहाँ पे जल का मॉलिक्यूल निकलेगा, H2O निकलेगा और साथ में बनेगा ONA प्लस H2O। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए क्षार की तरह काम करता है। और जानते हैं अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो कहने का मतलब एल्कोहल और फिनोल की जो ये क्रियाएं हम पढ़ रहे हैं, ये क्रियाएं क्या प्रदर्शित कर रही है? एल्कोहल फिनोल के अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती है। तो इस बात को आप नोट कर सकते हो कि ये अभिक्रियाएं एल्कोहल एंड फिनोल के अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे अल्कोहल फिनोल क्या एज ए ब्रांस्टेड एसिड के रूप में काम करते हैं, जो किसी भी प्रबल क्षार को प्रोटॉन दे सकते हैं। तो इस बात को भी आप मेंशन कर सकते हो कि ये ब्रांस्टेड लोरी एसिड की तरह काम करते हैं और प्रबल बेस को प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो ध्यान से देखना, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट और इसको एज छाप लेना भैया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एल्कोहल और फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं, तो धातुओं के साथ जो क्रिया कराई है वो क्रिया कैसी है? फिनोल और एल्कोहल की अम्लीय नेचर को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं हैं। तो ऐसे कैसे छाप लो दिमाग में, कॉपी में, पेन एज यू लाइक, प्लीज स्क्रीनशॉट। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एल्कोहल, फिनोल और जल, इन तीनों की अम्लीयता की तुलना करेंगे, एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ेंगे, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर रखता है, कौन सबसे कम रहता है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।